गुड मॉर्निंग। आप सबको एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे और उम्मीद है कि जहां तक हमने बताया था वहां तक आप होमवर्क कंप्लीट किए होंगे। और तो जो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि आज कितना तक सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें बोला समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC 12 सेंटीमीटर है और कोण A 60 डिग्री, तब शेष भुजाओं को ज्ञात करें। आंख बंद करके, ये भी छोटा छोटा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC समकोण यहाँ पे बोल रहा है तो करना कुछ नहीं, केवल फटाफट से आपको एक समकोण त्रिभुज बना ही लेना है। एक समकोण त्रिभुज आपको बना ही लेना है। उसके बाद इसका नाम दे देना है ABC, यानी कि B क्या है, B हमारा समकोण है और A है 60 डिग्री। A को आप नीचे रख सकते हो और BC यहाँ पे हम सी रखेंगे और बी समकोण बोल रहा है तो बी 90 डिग्री होगा। शुरुआती दौर से मैं बोलते आ रहा हूँ कि भैया जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, यानी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे या त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। यहाँ पे मैं बोला कोण A 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A हो गया हमारा 60 डिग्री। मार्कर तो चेंज करते हैं, देखते हैं कौन सा मार्कर कायम है। अब देखिए AC 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं AC 12 सेंटीमीटर और तब शेष भुजाओं को हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो शेष भुजाओं को हमें ज्ञात करना है। तो साइन लगाएंगे, सामने वाला P, नीचे वाला B और H। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, क्योंकि हमको भैया दोनों एंगल ही निकालना है, यानी एंगल नहीं, दोनों साइड ही निकालना है। AB और BC दोनों फाइंड करना है। तो लगाएंगे साइन 60, तो हो जाएगा हमें BC बट्टा AC, क्योंकि सामने वाला P और ये H हो गया, यानी कि जब एक वैल्यू निकालना है तो एक वैल्यू वाला और एक बिना वैल्यू वाला रखेंगे। तो साइन 60 का √3/2 और BC कुछ है ही नहीं, BC तो हमें फाइंड करना है। AC है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 12√3 इंटू 2BC हो जाएगा। अब देखते हैं BC इक्वल 12√3 अपॉन नीचे 2 आएगा, यानी कि 2 छक 12, यानी कि BC का वैल्यू हमें मिल गया 6√3 और BC का वैल्यू हमें मिल चुका है 6√3। अगर आप चाहो तो आप त्रिकोणमिति के प्रयोग से ये जो आपका AB है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से AB भी निकाल सकते हो या PBH पे ये AB भी निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट से आपको निकालना है तो एक बार फिर से यहाँ पे पुनः करके आप लगा दीजिए cos 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा हमें कितना, B बटा H। तो AB बटा, या फिर 10 भी लगाओगे तो ये निकल ही जाएगा, क्योंकि B बटा B नीचे वाला एक वैल्यू और एक बिना वैल्यू वाला चाहिए। फिर cos लगाएंगे AB बटा B बटा H होती है सामने वाला P। इस एंगल से देखेंगे, ध्यान दीजिए, तो सामने वाला P, नीचे वाला B और H, तो ये है AC। तो हमें मिलेगा cos 60 का होता है 1/2 और मिल जाएगा हमें क्या, AB है कुछ नहीं, AC है 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 × 2AB। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं AB इक्वल 12/2, 2 छक 12, यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से दोनों भुजाओं को हमने निकाला। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं। ये जो आप इसके बाद जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है, इसी टाइप पे है, तो आप खुद से बना सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। चलिए, ये जो आपका क्वेश्चन है सामने है आपके, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो कमेंट बॉक्स में पूछा गया है कि सर बताइए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो क्वेश्चन पढ़ो और दिमाग में चित्र छप जाए, डायग्राम छप जाए, तब समझो कि आप खुद से बना रहे हो, आपको सही जा रहा है। ये चैप्टर आपका एकदम बिल्कुल सही जा रहा है। अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हो दिमाग में चित्र नहीं छपता है तो समझिए कि आप में कुछ कमी है, आप सही से इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो स्टार्टिंग में हेडलाइनिंग को, या 1-2 बार क्वेश्चन बना लेने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका डायग्राम दिमाग में छपने लगेगा। तो देखते हैं, जैसे क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या आती है। यहाँ पे ध्यान से एक बार फिर से समझिए, क्षैतिज तल पर स्थित। क्षैतिज तल का मतलब पहले समझिए, जैसे क्षैतिज तल का मतलब समझ लीजिए एक प्लेन की जैसे जमीन ही मान लीजिए, जमीन पर एक हमने खूंटा गाड़ा,
और जैसे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि एक पोल है, बिजली वाला पोल ही मान लीजिए, और उस पोल को सहारा देने के लिए हम एक बहुत दूर जाके खूंटा गाड़ के उसमें रस्सी बांध के या फिर तार बांध के उसे सहारा दे देते हैं कि वह गिरे नहीं हवा के झोंका में। तो वही पोल हो गया ऊंचाई मीनार मान लीजिए, और वो जो खूंटा हला जैसे मान लीजिए ये पोल हो गया, और इसको सहारा देने के लिए एक तार यहाँ से बांध के और यहाँ पे हम क्या किए, खूंटा हला दिए। तो भैया ये तो सहारा हो गया, लेकिन ये क्या होगा, पोल, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे मीनार। और यहाँ से ये क्या हो गया, इसका क्षैतिज तल हो गया, ये हो गया हमारा क्षैतिज तल। अरे भैया जब भी खूंटा हम लोग गाड़ेंगे तो क्षैतिज यानी जमीन में ही गाड़ेंगे, पोल को गाड़ेंगे तो जमीन में ही गाड़ेंगे। तो ये मीनार की ऊंचाई हो गया, नाम दे दीजिए ABC, और ये जो हमारा क्या है, ये तार हो गया, यानी कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया मीनार का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार ये खड़ा है तो नीचे से देखेंगे उसको फुनगी को, नीचे से देखेंगे ऊपरी वाले सिरे को, तो ये बनेगा 45 डिग्री। यदि बिंदु की दूरी मीनार से, यानी मीनार ये हो गया, और ध्यान से एक चीज और समझिए, मीनार का सिरा ऊपर वाला और मीनार का पाद बिंदु यानी कि नीचे वाला, और इसे बोलेंगे मीनार का पाद बिंदु, और ये हो गया नीचे वाला। तो मीनार से 20 मीटर की दूरी पर क्या है, वह बिंदु यानी खूंटा हला हुआ है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 20 मीटर, यहाँ से हम बोल सकते हैं। और बोला क्या हमें भैया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपके सामने मीनार क्या है, AB है, तो AB की हमें ऊंचाई निकालना है। तो AB की ऊंचाई निकालना है, जब ध्यान दीजिए, जब भी कोई निकालना रहे, जब भी ऊंचाई निकालना रहे, तो एक वैल्यू वाला और एक बिना वैल्यू वाला ले लेंगे। तो लिखेंगे tan 45, यानी कि त्रिभुज ABC में tan 45 इक्वल क्या हो जाएगा, सामने वाला P नीचे वाला B, यानी AB बट्टा हमें मिल जाएगा BC। ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछा गया है, इसलिए समझिए इसको। अगर नहीं समझ में आया फिर से बैक कर लीजिए, उसके बाद फिर समझ लीजिए। तो tan 45 का 1 होता है, AB का वैल्यू कुछ है नहीं, BC हमें मिल जाएगा 20 into 1, तो यानी कि AB का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 20। तो बोल सकते हैं AB इक्वल 20 मीटर। इस तरह से हमें आंसर मिल चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं इसमें क्या बोलता है। ABC एक उदग्र दीवार है। तो भैया ABC एक उदग्र दीवार तो बोल ही नहीं सकता है। हाँ, AB एक उदग्र दीवार है, तो यहाँ पे हमें रखना है AB एक उदग्र दीवार है। तो भैया एक बात आप जान लो कि दीवार क्या होगा, जब भी दीवार, यही दीवार मान लो ना, ये दीवार मान लो एकदम खड़ा है, तो मान लेते हैं क्या AB क्या है, एक उदग्र दीवार है। ये हमने बनाया क्या, AB एक दीवार है, AB एक उदग्र दीवार है। B जमीन पर है, B तो जमीन पर होगा ही होगा, और A ऊपर में है। एक CD AC का सिरा C जमीन पर है। अब भैया जब भी सीढ़ी लगाएंगे तो तिरछा ही लगाएंगे, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक सीढ़ी लगा दिया, और ये C बन गया, और ये क्या है, जमीन पे। तो ABC क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन ही गया। C जमीन पर है, ठीक है। ACB, तो भैया एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ACB जो बीच में रहता है वो क्या है, वही एंगल होता है, यानी कि कोण C का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। ये स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ आप सबको। और BC 5 मीटर है, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इससे प्रीवियस क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा जाता था पेड़ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, तो ये ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सीढ़ी की ऊंचाई। तो सीढ़ी ये हुआ, AC हुआ, जब भी सीढ़ी लगता है तिरछा लगता है, तो सीढ़ी की लंबाई ये हुआ। तो हमें फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर साइन लगाते P/H, दोनों खाली खाली तो निकलेगा ही नहीं। कॉस लगाएंगे B/H, इस एंगल से लगाएंगे B/H, तो कॉस ही लगाएंगे तब ये वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज, ये चल नहीं रहा है, देखते हैं दूसरे वाले को। त्रिभुज ABC में कॉस लगाते हैं, कॉस 45 डिग्री इक्वल मिल जाएगा कितना, BC/AC। आप देख सकते हो, तो 20 कॉस का 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और BC कितना है 5, और AB कितना है कुछ नहीं। तो AB यानी कि क्रॉस मल्टीपल आप कीजिए 1:AB, तो 1 ही मिलेगा। और उसके बाद देख सकते हो AB इक्वल 5√2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सीढ़ी की लंबाई कितना है, 5√2। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली 11 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन है इस टाइप का, तो खुद से आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं।
चलिए अब आता है आपके समय क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में क्या है, जब तक कि आज लाइन कटेगा नहीं तब तक कि आपका वीडियो बनता है। जितना देर का बन जाए, आधा घंटा तक का ही बनेगा। आधा घंटा में लगता है कि लाइन कट ही जाएगा, ये हमें उम्मीद है। तो चलिए इसे देखते हैं। √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर। भैया यहाँ पे दोनों चीज एक ही चीज में बता दिया एक ही लाइन में कि बांस की लंबाई भी दिया हुआ है और इसकी जो छाया है, जहां तक जाए उसकी छाया की भी लंबाई। तो बांस के वृक्ष की √3 मीटर ऊंचे, यानी बांस का वृक्ष की ऊंचाई कितना है, √3 मीटर। यहाँ से हम बोल सकते हैं बांस के वृक्ष की ऊंचाई कितना है, ये भी बोल देंगे √3 मीटर बांस के वृक्ष की ऊंचाई। और उसकी छाया की लंबाई, मान लीजिए सूर्य भगवान इधर से जाएंगे तो यहाँ आगे बढ़ेगा छाया। सूर्य भगवान जब इधर से पढ़ेंगे तो छाया इधर ही भागेगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे ये हो गया हमारा, क्या हो गया, छाया BC। अब बोल सकते हैं क्या है कि छाया की लंबाई कितना है, ये जो है छाया है तो 3 मीटर। ये हो गया बेचारा वृक्ष हो गया और ये हो गया छाया। यहाँ से हम बोल सकते हैं। उसके बाद बोला है कि छाया के अंतिम बिंदु से, छाया का अंतिम बिंदु ये है, बांस के शिखर कौन है, कौन। तो भैया ये हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी एंगल निकालना रहे तो दोनों वैल्यू वाला ही लेंगे। तो दोनों वैल्यू वाला AB और BC है तो क्या लगाएंगे, tan सामने वाला P नीचे वाला B, tan लगाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, और शायद मार्कर में इंक कम है तो देखते हैं कौन सा चलता है। तो लिखेंगे tan C इक्वल क्या होगा, AB बट्टा BC। ऐसे हम बोल सकते हो। तो tan C इक्वल AB कितना है, √3, यहाँ पे है 3। अब एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पे tan इक्वल √3। अब यहाँ पे 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, क्योंकि √3 गुने √3 वापस से 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कट कर सकते हो तो मिल गया tan C लगा दीजिए यहाँ पे, C इक्वल 1/√3। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का। तो बोल सकते हैं कि tan C इक्वल tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का 1/√3 होता है। tan कैंसिल कर दीजिए, कोण C इक्वल 30 डिग्री। यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हमारा आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपके सामने अब बनानी चाहिए।